बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा चौहान। ये 2009 से यहाँ प्रेस क्लब के राउंड अबाउट सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मसला है। 2009 में कराची में घर लूटा गया था। जो MQM के लड़के गैंगवर बने, आए दिन हमें जल से जुलूस में ले जाते थे, तो इस तरह मतलब गलत बयानी करके ले जाते थे। तो मैंने उनको डांटा कि मेरे दरवाजे पे मत आना। तो उन्होंने मेरा घर लूट लिया। और 2007 में एक हिंदुस्तानी ने मुझसे निकाह किया था, तो वो भी उनके साथ शामिल था, क्योंकि उसकी बहन सिटी काउंसिलर रह चुकी थी, हर तंजीम पार्टी में शमूलियत करती थी। तो आए दिन शराब पी के बंदे घर लाता था। पुलिस वाले सादे लिबास में आते थे और कहता था उसके साथ जो करना है करे। तो मैंने चमाट मार के घर से निकाल दिया था। तो इसी तरह उन्होंने मेरे घर लूट के एक पासपोर्ट तस्वीर लगा के कहा कि ये अड्डा चला रही है 7 साल से। तो मैं अखबार वालों के पास गई हूँ। कहता था अड्डा चला रही है? दिल्ली स्पेशल वालों ने ये खबर छापी और दूसरे दिन ख्वाहिश वालों ने। तो मैं उनके दफ्तर गई हूँ। मैंने कहा अगर अड्डा चलाती थी तो इसका सबूत दे। मैंने घर से कोई गलत काम करते हुए क्यों बरामद नहीं हुई, या मैं गलत काम करते हुए नंगे क्यों नहीं मर्द से पकड़ी गई, ताला क्यों तोड़ा गया है। मैंने कहा सरासर आपने ये जुल्म किया था। उन्होंने चौधरी असलम को ये वो ड्रामे करने लगे। ताला किसने तोड़ा? ताला मोहल्ले के लड़के थे जो MQM के मतलब टाइम में MQM में थे, फिर वो गैंगवर में शमूलियत कर चुके थे। मोहल्ले के भी उनके नाम याद हैं आपको? जी। फरहान इंडियन था, नौमान पटनी था, और उनके साथ और भी बहुत से लोग शामिल थे। मैं तो थी नहीं, क्योंकि मैं उज़ैर के दरवाजे पे गई थी वहाँ उनकी शिकायत करने। थाने गई हूँ तो थाने वालों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। राजा सदाकत था SHO, उन्होंने कहा कि उनके बड़ों के पास जाओ, शेर खान नियाजी। तो मैं उनके बड़ों के पास गई थी हिम्मत करके कि भाई ये लड़के क्यों हमें तंग करते हैं। तो ताला तोड़ के इन्होंने, जब मैं आई हूँ तो घर का पूरा सफाया था, और जब घर में आई हूँ तो मुझे ना सिर्फ 4 दीवारें छोड़ दी थी, क्योंकि वो जज का मकान था। वहाँ पहले वो MQM के लड़के आते थे, हथियार छुपाते थे, तो वहाँ मैं रिहाइश पजीर थी। तो मैंने कहा ये ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है, गेट पार मत करना। तो खाली मकान में भी मैं जब गई हूँ तो भागते हुए आ गए फरहान इंडियन, और बटों से मुझे मारा है। सारे निशानात थे, मैंने वो अखबार में भी दिखाए थे। लेकिन वो फरहान इंडियन अब तक ज़िंदा है। MQM के टाइम से लेके गैंगवर, पीपल्स अमन कमेटी और नवाज शरीफ और अभी इमरान खान, अभी तक वो जिंदा है लड़का। जिस भारतीय से आपने शादी की उसने को आपके साथ ताउन नहीं किया? नहीं, वो तो बल्कि मुझे गलत कामों में शामिल करना चाहता था, गलत बंदा था। पुलिस, उसका नाम क्या है? राशिद हुसैन। अच्छा, पुलिस का बंदा था। और आए दिन मुझे गलत मैसेज आते थे, उल्टे सीधी कहानियाँ होती थी मॉडलिंग के लिए, ये वो ड्रामे होते थे। बस इसी तरह में। ये किस सन की बात है? ये 2007 में उसने मुझसे निकाह किया था ज़बरदस्ती, जबकि मैं निकाह नहीं कर रही थी। मैंने दस्तखत तो आपने की है ना? जी, मकान भी चेंज कर लिया था। तो 3 दिन तक निकाह नहीं करी थी। फिर उसने, बंगाली एक था, उसने एतमाद में लेके कारी ने मुझसे निकाह करवा लिया कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा करके कि एक पेपर पे साइन करवा लिया। लेकिन वो उन्होंने गवाही भी दी कि शरीय मोहम्मदी निकाह हुआ है, पुलिस वालों को भी, और 5 बंदों के साइन भी है, सिग्नेचर है। जी। ठीक है। इसी तरह जो है ना, मेरा फिर ये आए दिन तंग करता था। मैंने इसको चमाट मार के निकाला तो घर लुटा गया। मिल के ये लोग मुझे गलत अय्याशी और फहाशी के काम करवाना चाहते थे, तो मैं शामिल नहीं होती थी। इन्होंने ये गेम खेला कि पासपोर्ट एक तस्वीर लगा के, तो ये इसको बदनाम करके, तो लेकिन फिर भी मैं इनके रेंज में नहीं आई। और कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज करती रही 3-3 साल में। वहाँ फुटपाथ पे मैं, पुलिस वालों ने कहा कि तंजीम पार्टी का साथ लो। मैं किसी तंजीम पार्टी का साथ नहीं लेना चाहती थी। मैं तो खून खराबे बल्कि रोकती थी, और उन तंजीम पार्टी के लड़कों को खिला के, उनके ज़मीर जगा के मैंने उनको, आज वो बसरे रोज़गार है और उनको मैंने सीधा रास्ता दिखाया। इसी तरह प्रेस क्लब पे एहतजाज करती थी। आए दिन पार्टी तंजीम के लोग मुझे ऑफ़र करते थे, मैं किसी की ऑफ़र कबूल नहीं करती थी और ना किसी से फ़ंड लेती थी। इंसानी हकूक़ वाले आते थे। इसी तरह मेरी बच्ची पे नज़र रखी थी बिल्किस ऐदी ने। इसी तरह वो महाजिर पुलिस वाले। आपकी का क्या नाम है? लाइबा अली। लाइबा अली किधर है आजकल? वो सरगोदा के कोई फैमिली है, सुल्ताना नामी औरत, जो इंटरनेशनल औरतें होती हैं उन औरतों में से हैं। उसने मेरी बच्ची को कब्जे किया है और तलाक भी दे चुके हैं। निकाहनामा आप देखें, गुजरात और खारिया के लोग गवाह है, शकरियाल के लोग गवाह है। शादी का बाद में निकाह हुआ है, जबकि वो रिहाइश पजीर पाकिस्तान टाउन के हैं। और मेरी बच्ची, मोबाइल के लिए मैंने मारा था, बच्ची गुस्से में थी। वो 1-1.5 साल से यहाँ मेरे पीछे वो लगा दिए गए थे। वो काफ़ी कोशिश के बावजूद भी मेरी बच्ची को मतलब हासिल नहीं करना चाहा, लेकिन बच्ची ज़रा
बज़्ज़न हुई कि मेरी माँ ने मारा है, कभी ज़िंदगी में नहीं मारा था। तो उन्होंने देखा कि माँ से थोड़ी मुखालिफ हो रही है, उन्होंने बच्ची को बहला फुसला के ले गए और निकाह करके कब्ज़े कर लिया। 10 माह तक बच्ची को छुपा के रखा। IG के वहाँ लेटर इधर उधर जाके, तो बच्ची को जब लाया गया तो बच्ची की कंडीशन ऐसी थी, ना वो अपने थोड़े होश हवाश में नहीं थी, और उसको इतना बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा था और हमला कर दिया था। मैंने लड़की को कहा कि मैं FIR नहीं कटवाऊँगी, बच्ची नाबालिग है, 4 साल मेरे पास रहने दो, तुम घर बनाओ और बच्ची को बाद में ले जाना। लेकिन लड़का नहीं माना, और लड़का आए दिन मेरे दरवाजे पे कभी सिंधियों को, कभी किसको मेरे दरवाजे पे अपने यार दोस्तों को लाता रहा। आज मुसलसल 4था साल चल रहा है, मेरी बच्ची उनके कब्ज़े में। तलाक तक के लफ्ज़ निकाल चुका है, तलाक तक दे चुका है, फितवा भी निकल चुका है और तलाक मानी गई है, और ये भी लिख के दिया है कि ज़बरदस्ती बच्ची को क्यों रखा है। और SHO मुझे कहता है कि तुम बच्ची का घर ख़राब करवाना चाहती हो, जबकि बच्ची को 2-2 दिन तक रोटी नहीं मिलती। पाकिस्तान टाउन में सारे लोग गवाह बैठे कि बगैर। उसके शौहर का क्या नाम है? मुदस्सिर अली। आप कहती हैं कि उसने तलाक दे दी है, फिर भी उन्होंने रखा हुआ है? तलाक देने के बाद भी जी, उसके तलाक के सबूत भी हैं आपके पास? जी, मेरे पास फितवा निकला है, वो फितवा भी मैंने SP करार चौक में। फितवा तो आपके पास है, रिटर्न जो उन्होंने तलाक दी है उसका भी सबूत है कोई आपके पास? जी, मुझे उसने खुद कहा था अपनी बेटी को लेके जा, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ उठाऊंगी, झूठ गलत बयानी नहीं करूंगी, मुझे भी मर के अल्लाह को जवाब देना है। आखिरी तलाक उसने अपनी बहनों के सामने भी दी है। लेकिन वो लोग कारोबारी लोग हैं, मुझे फ़ोन आते थे कि बड़ी बड़ी पार्टियों से पैसा मांगो। जब मैंने डांट दिया तो बच्ची को रमज़ान के 10 दिन पहले जो है ना, बच्ची को कब्जे कर लिया। मैं कोर्ट कचहरी गई तो जज ने, पठानी सनम बुखारी थी, कह रही थी कि अगर तुम बच्ची पे सख्ती करोगी तो तुम पे कार्रवाई की जाएगी और तुम माँ ही नहीं हो। इस तरह के ड्रामे खेल खेले गए। लेडीज़ जजें, अगर लेडीज़ जजें हमारे साथ ये जुल्म करेंगी तो हम कहाँ इंसाफ मांगने जाएंगे, किसके पास जाएंगे, मुझे बताएं। लेडीज जज ने कहा कि आप उसकी माँ ही नहीं है? जी, अगवा करके लाई हो, क्या से क्या। और तो उसे पूछना था कि उसकी माँ कौन है? मुझसे वो मैं खड़ी थी, मुझे कहती बाहर निकल जाओ, मैं तुमसे कोई तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहती। ये लेडीज़ जजों का हाल है हमारी कोर्ट कचहरियों में, पाकिस्तानी ये इस्लामी मुसलमान मुल्क में, तो हम क्या गैर मुमालिक में जाएंगे इंसाफ लेने? फातिमा देखें, सारे लोग किसी भी इदारे में हों, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन तो इंसानी हकूक वाले जो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं श्री मज़ारी के दफ्तर में कि नाबालिग कम सिन बच्ची की निकाह, तो जब मैं इंसानी हकूक वालों के पास गई, क्यों नहीं उन्होंने मेरा केस उठाया? श्री मज़ारी के पास गई, क्यों नहीं मेरा केस उठाया? वुमेन राइट्स वालों ने क्यों नहीं मेरा केस उठाया? बल्कि उल्टे सीधे गलत बयानी करते थे हबीब मलिक के दफ्तर में कि रातों को मालिश करने, चंपी करने आओ। इस तरह बेहुरमती होती है औरत जात के साथ। अब मैं खुल के बताऊंगी, शर्म महसूस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे कहा कि मालिश करो हमारी। जहाँ जहाँ बेहुदा बातें हो रही हैं, मेरी बच्ची के साथ भी इसी तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। उस बात के अभी मेरे पास कुछ सबूत है, और निकाहनामा में आप निकाहनामा देखें, सरासर गलत और निकाहनामा झूठ है। 17 साल उम्र लिखी है। अब 15 दिन पहले लोईबेर थाने में मेरी बच्ची ने बयान दिया है कि मैं ना, उसने कहा अफेयर तुम्हारा था SHO के कमरे में। मेरी बच्ची ने कहा नहीं। कहा तुम्हारा इससे किस तरह हुआ? कहा अम्मी ने मारा था, मैंने इनको बताया, ये लोग लेके चले गए मुझे। और मेरी उम्र क्या है? 14 साल उम्र है। बोला निकाहनामे में 17 साल। तो उसने कहा कि इन्होंने 17 साल उम्र लिखाई थी। जब मीडिया वाले आए तो मेरी बच्ची ने कहा अब जवाब दे, तूने मुझसे शादी की है, निकाह किस तरह किया है, बयान दे। वो भाग रहा था। अभी फातिमा चौहान, आप ये बताइए कि अब आपके शौहर भी आपका साथ दे रहे हैं? नहीं, मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। वो कब हुई है डाइवोर्स? काफ़ी साल हो चुके हैं। मेरी बच्ची 4 माह की थी, लेकिन मेरे शौहर का ससुराल वालों का लेना देना नहीं है। देखें, एक घरेलू मैटर था, ये सियासी बेस पे लाया जा रहा है, और मेरी बच्ची को मेरे मुखालिफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कौन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तंजीम पार्टी के लोग जिन्होंने मेरा घर लूटा। पीपल्स अमन कमेटी ने जरदारी की हुकूमत में, तो जाहिर सी बात है मेरा लाखों का सामान लूटा, तो मैं क्यों चुप रहूं? मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, मैं आज़ाद पाकिस्तानी हूं, आज़ाद मुसलमान हूं। अगर मैंने आवाज़ उठाई तो जुर्म नहीं किया। कराची प्रेस क्लब पे मुझे पता नहीं क्या से क्या खाने पीने में कोई चीज़ दे दी थी, जो मुझे वॉशरूम में खून आया। इस तरह मेरी बच्ची को भी उल्टी सीधी दवाइयाँ दी जा रही है। 1 साल पहले भी मेरे साथ यही जुल्म हुआ। मेरी बच्ची भूख से बिलकती 2 दिन मेरे पास आई है, तो लड़के ने ये कहा कि मरी में 2 रातें गुजार कर आई है। 1 मंजिल से मेरी बच्ची को फेंका है, और इतनी बेदर्दी से, इतने मोटे मोटे नील आँख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मेरी बच्ची की, इतने मोटे मोटे निशानात थे, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कितना अरसा हुआ है आपका मुलाकात हुई अपनी बेटी से?
मेरी बच्ची को 6-6 माह तक मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई आपकी? अभी 2 दिन पहले आई थी। भूख से बिलखती हुई, बच्चे भूख से बिलखते हुए मेरे घर, और लड़का जुम्मे की नमाज के टाइम। घर आपका कहाँ पे है? करार चौक में है। घर उसको दिखाया नहीं था, फिर भी वो गेट पे लड़का आ गया, बदमाशी करता है। अच्छा फातिमा, अब ये बताइए कि अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि वो लड़का मुझे मारता है और गलत गलत लोगों को मेरे पीछे लगाता है। मुदस्सिर, उसकी माँ, मेरे पास सबूत है। दामाद? जी, एसपी के दफ्तर मैंने जब वो मैसेज दिखाया तो एसपी कहता है इस पे दफ़ा है। मैंने लेडीज पुलिस को यहाँ दिखाया, वो कहती इस पे दफ़ा है तो फिर वो एसएचओ ने दफ़ा क्यों नहीं लगाया? आपने दरखास्त दी है? जी दी हुई है, मैंने कितनी दरख्वास्त दी हुई है। जब मेरी बच्ची मेरे पास थी तो एसएचओ ने कोई फैसला नहीं किया और मेरी बच्ची को कराची से छत से ले जाया गया। जब उसकी बीवी है, मैंने कहा तेरी बीवी है तो तू साबित कर कोर्ट में, तो वो कोर्ट में ना जा रहा है ना थाने में आ रहा है। ठीक है, पुलिस वाले मुझसे बदतमीजी करते कि ये खुश है, मुझ पे हमलावर होते हैं थानों में। फातिमा, अब ये समझ आई है कि अब आप ये चाहती हैं कि जब उसने आपकी बेटी को आपके दामाद ने तलाक दे दिया है तो उसको आपके हवाले किया जाए। जी, ये आपका मुतालबा जी है? मेरी बच्ची को तलाक भी करार दे दी गई है और कम सिन बच्ची का निकाह किया है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो इतना जुल्म कर रहा है तो क्यों उस पर FIR नहीं कट रही है? जी, ये फातिमा चौहान की आपने गुफ्तगू सुनी, तो मेरा भी मुतल्लिका इदारों से मुतालबा है कि इनका मसला हल किया जाए, इनकी तकलीफ़ दूर की जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।